नेहा जी, जितना आपके गानों ने कमाल किया है, उतना ही आपके गानों के पीछे से जो आवाज़ आ रही होती है ना ढोलक की, उसका उसमें भी उतना ही बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं जानना चाहती हूँ कि वो ढोलक का साथी आपका कौन है और कब से चल रही है आप दोनों की जुगलबंदी? बिल्कुल, ये भी अच्छा सवाल है। ढोलक का साथी देखिए, जब मैं गाँव में थी, अच्छा जब मैंने यूपी में काबा गाया था उस टाइम पे भी, जब मैं गाँव में थी तो अच्छा मेरा कोई ऐसे पर्सनल नहीं है कोई कि किसी को मैं हमेशा उन्हीं को बुलाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है ना, मेरी कोई ऐसी टीम है। अगर मैं अभी दिल्ली में हूँ, अगर मुझे कोई गीत मैंने लिखा है, मुझे रिकॉर्ड करना है, तो मैं ऑनलाइन ऐसे सर्च करती हूँ कि अब यहाँ पे डीयू है, या फिर लखनऊ की बात करूँ तो वहाँ पर भी भारत खंडे है, तो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे जो बजाते हैं ढोलक, हारमोनियम, तबला, मेरी उम्र के ही बच्चे हैं। तो अभी मैं लखनऊ में हूँ, तो वहाँ से मैं बुला लेती हूँ किसी को। अभी दिल्ली में मैं जब थी तो यहाँ पे ऐसे बुला लेती हूँ मैं, यहाँ पे बच्चे जो बजाते वगैरह हैं। गाँव में थी तो गाँव में एक दिनेश चा हैं, वो ढोलक बजाते हैं। अरे भाई, ढोलक बजाने की तो कहानी बड़ी दिलचस्प है। एक बार तो मैंने फटाहा डब्बा बजवाया है भाई। क्या बात कर हाँ, ये फटाहा डब्बा हाँ, मतलब फटा हुआ डब्बा। अच्छा, वो कौन बजाया? मेरे चाचा का बेटा। वो गाना एक गर्दा कमाल कैले हो, अच्छा वो गाना मुझे गाना था। और नाल वाले जो हैं उनका नंबर वैसे नाल वाले के नाम से सेव किया, तो वो कहीं लगन में गए हुए थे, बोला कि 3 दिन बाद ही फ्री हो पाऊंगा, इधर सोहर खिलौना गवाया जा रहा है तो मैं फ्री हूँ नहीं, और मुझे वो गीत अपलोड करना था। तो वो एक नहीं डिब्बा आता है 15-15 kg का, ऐसे बड़ा बड़ा सा, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें दाल चाउर रखा जाता है, तो वो भी फटा हुआ था। बेस्ट में से वेस्ट में से बेस्ट निकालने वाली। एग्जैक्टली तो अब मुझे बजाना उतना आता नहीं है, फिर मैं बजाऊंगी तो गा नहीं पाऊंगी। तो मेरा भाई था, मेरे चाचा का बेटा, मेरे से छोटा है, 15-17 साल का। मैंने कहा अमन बजाओगे क्या? बोला नहीं 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 दीदी आप ये वो। मैंने कहा तू सुन, कैमरे पे तू नहीं आएगा, तू दूर से बजा, बस आवाज आनी चाहिए। और सच में ये सही बात है, अभी वो बीटेक कर रहा है और उसको मैंने बिठा दिया, बोले नेहा दीदी बिल्कुल कैमरे पे मैं नहीं दिखना चाहूंगा। तो फिर ये भी कहानी है, वो फटा एकदम ढब ढब बज रहा। बाद में मुझे लगा था यार अपलोड करने लायक नहीं, ये कितना अजीब साउंड कर रहा है। तो ये भी कहानी है। तो मैं जिस शहर में हूँ अभी, जैसे दिल्ली में हूँ, नोएडा में हूँ, तो मैं यहाँ पे भी मैं बुला लेती हूँ, ऑनलाइन सर्च करती हूँ। तो ये कहानी है, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी कोई बहुत टीम है तो वही हमेशा बजाते हैं, सब कुछ नहीं है किसी। अच्छा, चल आप पहले स्टार्टिंग किया था कि चलो गाना, आपने बोला राम जी का डाली, उसके बाद आपने जो अपना लिखा हुआ गाना डाला, तो आपकी फैमिली इसमें कितना सपोर्ट की? और क्या आपको ऐसा नहीं लगता था कि कभी कभी जब आप इकट्ठे फैमिली में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में, बिहार में तो ये कॉमन है कि टोंट मारा जाता है या फिर चलते चलते भी पूछ लिया जाता है कि पढ़ाई लिखाई नहीं है, यही सब करना है, तो उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? उससे कैसे आप बाहर निकले या फिर उसे कैसे झेले? अरे भाई मत पूछिए, मैं सच में याद नहीं करना चाहती हूँ। मैं ना अपने घर में बहुत बदमाश बच्चा था। अभी अब तो मेरी शादी हो गई है तो पता नहीं है, मम्मी लोगों को बहुत लेना देना नहीं रहता है, चला तार दुल्हा देखी है अब ससुरा में कुछ हो कर। हमारे यहाँ यही होता है कि बियाह करके गईलू जौन करे के बताओन कर। लेकिन मैं गाना गाती थी, मुझे याद है कोरोना में एक गीत मैंने गाया था, कोरोना महामार हो गई लो, मैं मंदिर पे भाग के मैंने रिकॉर्डिंग की थी, क्योंकि दोपहर का टाइम है। अब भाई गाना गाओगे तो उसके लिए तो है ना भाई कि आप तेज आवाज में गाओगे। और मेरे पिताजी बगल के कमरे में सो रहे थे, वो छड़ी उठा लेते थे। अच्छा अभी मेरी उम्र 26 साल है, 2-3 साल पहले 23-22 साल की, तो मतलब 23 साल बड़ा बच्चा होता है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत छोटा होता है। 23 साल के बच्चे को छड़ी उठा लेते थे तो पीटने के लिए कि ये नहीं करने देंगे। और उस टाइम नवरात्रि का महीना था, तो मेरे पापा कहते बाहर तो जाना मत, भूत चलता है नवरात्रि के महीने में, ये सब डरा रहे थे मुझे। हाँ हमारे यहाँ होता है ना कि नवरात्रि में भूत आ जाएगा। हाँ हाँ वही सब। लेकिन मैं मंदिर में जा करके मैं गीत रिकॉर्ड करती थी कि घर वाले लोगों को पता नहीं चलेगा। था बहुत था, मेरे पिताजी तो फेसबुक पे लोग गाली लिखते थे तो बड़ा वो मेरे रिश्तेदार भी वैसे ही, भाई रमेश देखा तो और लड़की हाथ से निकल गई। अच्छा एकरा के लोग, हाँ एकरा के इतना लोग गाड़ी देत बा फेसबुक पे, आ तबो ई कुल करके काम, ई कुल छोड़ा देते, ठीक काम नहीं खे, पढ़े लिखे के नहीं खे। तो मेरे पिताजी सीधे साधे आदमी हैं, तो पढ़े लिखे के तोहरा के नहीं खे, बीएड उएड करके अब देखा, अब मेरी जो चाचा की बेटियां हैं वो सब बीएड उएड कर रही हैं भाई, उनका अपना एग्जाम भी हो रहा है, वो लोग भी भौकाल में है कि बीएड कर रहे हैं। हमको कोई लोड़ ही नहीं है बीएड करके, भैया क्या अब कर लेना है। तो चीजें थी, बिल्कुल थी।